और चमोली के विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते फूलों की घाटी का रास्ता बाधित हो गया है। मार्ग पर आवाजाही बहाल करना वन विभाग के लिए अब चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में वन विभाग का एक दल फूलों की घाटी का निरीक्षण करने पहुंचा था, लेकिन रास्ता ब्लॉक होने से वन कर्मियों को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। तो फूलों की घाटी जहां पर पर्यटकों के आने का सिलसिला काफ़ी तेज़ी से होता है और ऐसे में 1 जून से जब वहां के लिए पर्यटकों के आने के सिलसिले को खोल दिया जाएगा, तो अभी चुनौती फिलहाल वहां पर बर्फबारी को लेकर, क्योंकि हाल में जिस तरह से मौसम बदला है, करवट मौसम ने ली है, उसके बाद जमकर बर्फबारी और रास्ते इस दौरान बाधित हो गए हैं। वन कर्मी जब यहां पर पहुंचे निरीक्षण करने के लिए फूलों की घाटी का, तो यहां उन्हें बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि बर्फबारी इतनी थी कि रास्ते में बर्फबारी जमा हुई थी और ऐसे में रास्ता उन्हें नहीं मिला, जिसके चलते आधे रास्ते से ही उन्हें लौटना पड़ा। तो 1 जून से पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी खुलने वाली है। वन विभाग ने इसको लेकर अब तैयारियां भी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वक्त अब बेहद ही कम बचा है और ऐसे में चुनौती ये कि रास्ते को किस तरह से साफ किया जाए। और प्रदीप भंडारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रदीप, अभी चुनौती जिस तरह से बता रहे हैं, वनकर्मी जब गए थे वहां निरीक्षण करने, तो रास्ते अवरुद्ध थे, रास्ते बाधित थे और ऐसे में अब चुनौती यही कहीं ना कहीं, लेकिन अब इस चुनौती को किस तरह से पार पाया जाएगा, तैयारियां किस स्तर पर? जी रितु, मैं आपको बता दूं कि 1 जून से जो पर्यटक है वो फूलों की घाटी का दीदार करेंगे, क्योंकि हर साल 1 जून को पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी खुल जाती है। अगर बात करें तो ग्लेशियर की लगातार हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में जो मौसम का मिजाज बिगड़ा है, ऊंचाई जी। वाले स्थानों में बर्फबारी हो रही है, उसके चलते फूलों की घाटी जाने वाले जो मार्ग है, उन मार्गों पर ग्लेशियर आग 2 जगह पे ग्लेशियर पॉइंट है। एक ग्लेशियर पॉइंट है, एक भूसा नाला करके एक जगह है, वहां पर ग्लेशियर आने से जो रास्ता है वो बाधित हो गया है। हर साल वहां पर ग्लेशियर आने से ये मार्ग बंद हो जाता है, लेकिन इस साल जो दिक्कत ये है कि वहां पर ऊंचाई वाले स्थानों पर जो लगातार बर्फबारी हो रही है, उसके चलते जो रास्ता बनाने का कार्य जो वन विभाग अब करेगा, उनको उस मौसम के हिसाब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कतें वहां पर सामने खड़ी हो सकती है। मौसम जो बिगड़ता है तो उसके बाद सीधे ऊंचाई वाले स्थानों पर जो बर्फबारी हो रही है, उसके चलते वहां पर दिक्कतें ये सामने आ सकती है। अगर मौसम साफ, विभागीय अधिकारियों का साफ कहना है कि मौसम खुलने के बाद ही जो ग्लेशियर पॉइंट है वहां पर रास्ता बनाकर आवाजाही शुरू कर दी जाएगी और 1 जून को फूलों की घाटी सभी पर्यटकों के लिए प्रदीप, खोल ये दी बताइए, जाएगी। क्योंकि अभी भी मौसम को लेकर अलर्ट कहा गया है कि 19 तक शायद बारिश हो और ऐसे में हिमस्खलन की घटनाएं भी वहां पर बढ़ सकती हैं, आशंका फिलहाल ये जाहिर की है मौसम विभाग ने। तो क्या हम माने कि अगर ऐसे में भी वहां पर जमकर बर्फबारी होती है, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, तो क्या उस तारीख को बढ़ाया जा सकता है आगे पर्यटकों के लिए? जी, विभाग का यही कहना है कि मौसम खुलने के बाद ही वहां पर रास्ता बनाया जाएगा। अगर ऊंचाई वाले स्थानों पर बात करें तो लगातार मौसम खराब हो रहा है और बर्फबारी जैसे ही शाम ढलते ढलते वहां पर बर्फबारी शुरू हो जा रही है, क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों पे जो मौसम बिगड़ रहा है उससे सीधा बर्फबारी हो रही है। ऐसा अगर इस तरह का अगर रहता है तो जी। दिक्कतें सामने आ सकती है। फिलहाल उनका यही कहना है कि दिन में अगर मौसम साफ हो तो वहां पर रास्ते को, ग्लेशियर को काट कर रास्ता बनाया बिल्कुल। जा सकता है। जी। चलिए, धन्यवाद आपका फिलहाल प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 1 जून से पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी खुलने वाली है, लेकिन उससे पहले मार्ग अवरुद्ध होने की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो वन कर्मियों के सामने, और सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि जब मौसम साफ होगा उसके बाद ही मार्ग को खोला जाएगा।